आप यूपी का चुनाव बिना पोलराइजेशन के कैसे करवा सकते? क्योंकि हिजाब आप मुझे बताएं पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन नहीं हुआ, ये चर्चा सब लोग करते हैं। पोलराइजेशन आप मुझे बताएं, लास्ट चुनाव बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? पोलराइजेशन अगर रिलीजन की नहीं हुई तो कास्ट की होगी। तो पोलराइजेशन के बिना तो चुनाव वहां पे होता ही नहीं, क्योंकि समीकरण ही वहां है। हिंदुस्तान के अंदर सब चुनाव प्रेडिक्ट करने के ऊपर बात होती है। सबसे आसान चुनाव प्रेडिक्ट करना उत्तर प्रदेश के अंदर है। जाति समीकरण आपके साथ है, आपको चुनाव आपके वोट बैंक में सेंध लग ही नहीं सकती। हाँ, अगर आपका वोट देखें, हमने ओपिनियन पोल में भी बात की थी, क्योंकि हमने ओपिनियन पोल में मुद्दे दिखाए थे। हम 11-10 तारीख को फिर मुद्दों की बात करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव हुआ हो सकता है, बट जाति समीकरण को भूला नहीं जा सकता। बट कुछ अच्छे मैं कहूँगा इंकरेजिंग साइंस जो निकल के आए वहां से, कि लोग मुद्दों की बात कर रहे थे, पर वोट फिर भी जाति धर्म इन मुद्दों के ऊपर ही वहां पे पड़ती हुई ज्यादा दिखी। कुछ जो यंगस्टर्स हैं उसमें हमने देखा, आने वाले फेजेस में भी ये बात निकल के आएगी कि जो ओबीसीज, जो एक साथ नॉन यादव ओबीसीज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रॉक सॉलिड पिछले 2-3 चुनाव से खड़े हैं, उसमें से कुछ यूथ वहां से छटकता हुआ दिखता है। छटकता हुआ इन फेजेस में भी दिखा, जो जात से ऊपर उठ के वोट डालने के लिए अपनी समस्याओं पे बात कर रहा है। और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, आज दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रांत के लिए अच्छी बात है कि अगर मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है और चर्चा के आगे भी बात जा रही है कि वोट डाला जा रहा है। सो पोलराइजेशन की बात अपन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। पोलराइजेशन तो वहाँ पे चुनाव में होती है, और पोलराइजेशन वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई भी रहती है, वहाँ पे गांव की चौधर की लड़ाई भी रहती है, वो सब चीज़ों की लड़ाई रहती है। बट मुद्दों की बात भी वहाँ पे हुई, पर भारतीय जनता पार्टी इस फेज में लॉस के बावजूद मेरे हिसाब से फिर भी बच के निकलने की सिचुएशन में लगी। आप कह रहे हैं पोलराइजेशन पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा लगातार नैरेटिव जो था, पॉलिटिकल नैरेटिव जो था, वो पूरे तरीके से पोलराइजेशन के इर्द गिर्द था। 80 वर्सेस 20, चाहे वो हिजाब के लिए बयानबाजी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का आकर ये कहना हो कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। लगातार जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो इर्द गिर्द घूमा हिजाब के, हिंदू मुस्लिम के, और साथ ही जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे जातीय पोलराइजेशन की बात की, शायद उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में काम होगी, जो हमने देखा इसकी अलायंस ने भी किया और बीजेपी ने भी किया, और बीजेपी ने इसे 2014 से मास्टर किया।